शक्तिमान के लिए स्टार की आवश्यकता नहीं है। हमारे इतिहास को बाहर वाले लिखते हैं, हमने नहीं लिखते। आजकल का बच्चा गूगल का दोस्त बन गया है। शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। शक्तिमान कौन बनेगा ये सवाल पूछना वर्जित है। देखिए, आज के जनरेशन को 1997 के बच्चों से 10 गुना ज़्यादा सीख की आवश्यकता है। आज के बच्चे भाग रहे हैं, उन बच्चों को खड़ा करके कुछ न कुछ मार्गदर्शन करना जो माता पिता नहीं कर पा रहे, गुरु भी नहीं कर पा रहे, बच्चे गूगल के साथ जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आया हूँ कि उन बच्चों को मार्गदर्शन चाहिए। तो शक्तिमान का सुपर हीरो लेकर नहीं आया हूँ, शक्तिमान का सुपर टीचर लेकर आया हूँ जो बच्चों को सिखाएगा। मैंने जो कहा है कि मैं सुपर टीचर बनकर मैं अपने आप को फिर से लेकर आया हूँ। शक्तिमान में जो मारामारी होगी, जो एक्शंस होंगे वो आएंगे। फिल्म तो बन रही है, कौन शक्तिमान बनेगा मुझे ही नहीं मालूम, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मुझे ये लगा कि बच्चों को सिखाना जितना मेरा हक है शायद नए शक्तिमान का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है बच्चों के साथ दोस्ती। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बच्चों को, मैंने 30 साल लगाए हैं, 1997 से 2005, छोटी छोटी मगर मोटी बातें आती थी। उसके बाद हमारा गैप पड़ा 19 साल का। ये गाना बनाने का तात्पर्य ये था कि चलो पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बहुत सी बातें आज बच्चों को बताने के लिए, बहुत सारी बातें। मैंने कहा क्रांतिकारियों को एक एंगल है जो जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। जय हिंद अभियान में मैं हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। हम 8 साल से क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा दिलाने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि 10 में से 8 बच्चों को नहीं मालूम पड़ता कि अशफाकुल्लाह खान कौन था। तुर्रम खान, हम तुर्रम बताया, क्या तुर्रम बन रहे हो तुम, तुर्रम खान बन रहे हो। किसी को मालूम है तुर्रम खान एक क्रांतिकारी था हैदराबाद से? नहीं मालूम। बिरसा मुंडा से लेकर जितने भी नाम आप गिनाना शुरू करो। हमने कहा चलो पहेली के थ्रू हम बच्चों से शक्तिमान पूछेगा। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं ही गाता हूँ इसको। फिर हमको लगा चलो शक्तिमान की कॉस्ट्यूम ऐड करते हैं। पहले शक्तिमान दिमाग में नहीं था, पर मुझे लगा कि शक्तिमान अगर बच्चों से पूछेगा तो 97 की मेमोरी ताज़ा हो जाएगी, और वो जो बच्चे सीखते थे उस ज़माने में और आज के बच्चे भी सीखेंगे। इसीलिए ये गाना बनाया है। आज़ादी के वीरों की ये कथा सुहानी लगती है, लाख छुपाया जाए जानी पहचानी लगती है। ये मैंने धृष्टता करके अपनी आवाज़ दी है। और शक्तिमान की जब भी हम कल्पना करते हैं तो मुकेश खन्ना के अलावा हमारे जहन में कोई आता ही नहीं है। आज कई फिल्में बनाने की कोशिश की जा रही है शक्तिमान को लेकर। सर, आप ही खुद क्यों नहीं फिल्म बना लेते हैं? नहीं, बना लेते का मतलब क्या साहब, मैं ही बना रहा हूँ। आपको शायद अभी तक मालूम नहीं है, मैं ही बना रहा हूँ सोनी के साथ मिलकर। मैंने उनको बनाने को नहीं दे दिया, हम लोग मिल के बना रहे हैं। नहीं, आप कास्टिंग की बात कर रहे हैं या बनाने की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं कि आप तो आप बोलिए कि शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते, ये आप बोलना चाहते हो? करेक्ट। देखिए, बहुत सारे एंगल्स हैं उसमें। कमर्शियल लेंस भी, कमर्शियल भी एक सेंस होता है। 200 करोड़ की फिल्म बनने वाली है। हालांकि मैंने तो इनको साफ कह दिया था कि सर आप ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशन करा दीजिए सर, आप शक्तिमान के लिए पूरा इंडिया खड़ा हो जाएगा। नए लड़के को लेकर आइए, शक्तिमान के लिए स्टार की आवश्यकता नहीं है। बट वो एंगल मत छेड़िए, क्योंकि उसके मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि किसी ने तो किसी ने करना है। वी आर स्टिल फाइंडिंग आउट, वी आर स्टिल सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट कौन बनेगा शक्तिमान। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिजिकल कास्टिंग। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वी शुड हैव अ एथलेटिक बॉडी वाला शक्तिमान। वी शुड हैव वो जिसके लुक में शक्तिमान है। कौन सा श्री यार, मैं किसी श्री में बिलीव नहीं करता। और पद्म श्री मुझे नहीं मिला, पर आप लोगों का इतना प्यार मिला है मुझे, आप लोगों की इतनी सद्भावनाएं मिली हैं, इतने गुडविल है मेरे पास। जितनी गुडविल है साहब, आज के सभी एक्टरों को मिला के बिठा दो, जितनी गुडविल मेरे पास है, माफ़ करना मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास गुडविल की कमाई अरबों रुपए की। पद्मश्री लिया नहीं जाता, पद्मश्री मांगा नहीं जाता, पद्मश्री दिया जाता है। जिस दिन किसी को लगेगा कि मुझे देना है, चांदी की थाली पे मुझे अगर देंगे फिर भी सोचूंगा मैं। क्योंकि मेरे लिए, कल मैंने एक रिमार्क पास किया था बीच में, मैं चंद्रशेखर आज़ाद के जन्मस्थली में गया था और मैंने वहाँ पर प्रेस को कहा था कि जो ये भारत रत्न का अवार्ड है चंद्रशेखर आज़ाद जी को दे देना चाहिए आपको। और ये भारत रत्न का मान होगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी का मान नहीं होगा। सो डिजर्विंग कैंडिडेट को मिले, मुझे मिले ना मिले वो मैं नहीं सोच सकता और ना मैं मांग सकता हूँ। मैं नहीं, देखिए इन अ वे देखिए, बच्चों की स्लेट खाली होती है।
मैंने अभी बीच में कहीं कहा था, मैंने कहा छठी क्लास से आप संस्कृत डाल दीजिए। जैसे लॉर्ड मैकॉले ने छठी क्लास में इंग्लिश डाला था 1835 में, आज हम वही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। आप संस्कृत पढ़ाइए साहब, बड़ों को नहीं पढ़ा सकते, उनका दिमाग जो होता है ना, ट्रैफिक जैम होता है। छठे बच्चे का मैंने कहा गीता पढ़ाइए छठी में। सो बच्चों को सिखाने के माध्यम से, मेरे को किसी ने कहा, अरे साहब मुकेश जी, छठी में गीता डालेंगे तो बच्चों को गीता क्या समझ में आएगी? मैंने कहा नहीं आएगी ना, माँ बाप से पूछेंगे। अगर माँ बाप को भी नहीं आएगी, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं शायद उनको भी पता नहीं होते, तो वो अपने दोस्तों से पूछेंगे, अरे मेरा बच्चा पूछ रहा है, मुझे बताओ यार, अदरवाइज मुझे बुरा लगे। सो दैट दिस इज द वे यू विल टीच गीता टू एवरीवन, विच इज़ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टुडे। जिंदगी का जीने का तरीका गीता सिखाती है। अफसोस की बात है कि हम दुनिया भर के अलग अलग फिल्में देखते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, हमारे खुद के संस्कृत में बने हुए न वेद पुराण, न उपनिषद, न रामायण, न महाभारत पढ़ते हैं। ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ कि आजकल का बच्चा गूगल का दोस्त बन गया है। आज ना वो अपने माँ बाप से पूछता है, ना टीचरों से पूछता है, वो गूगल को पूछता है, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? दे हैव डिपेंडेंट सो मच ऑन दिस थिंग। तो उसके बच्चों ने जो माँ बाप से नहीं सीखते, न बैठते हैं, उनको हमें तैयार करना पड़ेगा। गाना इज़ द मोस्ट स्वीट मीडियम टू टीच। हम पद्य में, गद्य में सिखाएंगे, डायलॉग्स होते हैं, सब किताबें होती हैं, कहानियाँ होती हैं, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुली गाना बन जाए, वो गाना आपके दिमाग में घुसता है। तो ये नॉलेज जो हम देना चाहते हैं, ये क्रांतिकारियों के नाम की सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। लेट दिस बिकम वेरी पॉपुलर। ऑल दिस क्रांतिकारियों की पढ़ाई स्कूल की किताबों में होनी चाहिए। हमारे इतिहास को बाहर वाले लिखते हैं, हमने नहीं लिखते। हमारे यहाँ पर मुग़ल ख़ानदान सिखाया जाता है, झांसी की रानी के बारे में नहीं बताया जाता है। यहाँ पर मदर टेरेसा के बारे में लिखते हैं, झांसी की रानी के बारे में कम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बनाने वाले सिलेबस बाहर के हैं। मुझसे पूछो तो मैं एक लाइन में कहूँगा, आज का एजुकेशन सिस्टम को टोटली रिवैम्प कर देना चाहिए। पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक़ नहीं है पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है, क्योंकि मैं औरों के लिए सोचता हूँ। पद्मश्री सिर्फ लटकाने की चीज़ होती है, पीछे यहाँ पर पद्मश्री हैं आप। मुझे किसी ने कहा था एक बार, सर कि सर आप पद्मश्री, मैंने कहा देखो मैं लॉबी नहीं करूँगा। सर आपको कुछ नहीं करना है, अब आप हाँ बोल दीजिए, बस आपको चाहिए। मैंने कहा हाँ क्या होता है? मैंने आप हाँ बोल दिए, हम करेंगे जो कुछ करना है। सब कुछ करने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में मालूम पड़ा कि मैं चुपचाप बैठा हूँ। बोला राष्ट्रपति जी ने भी कहा है मुकेश जी को तो मिलना चाहिए, पर साहब नहीं मिला। मुझे कोई शिकायत नहीं है सर, किसने मेरे को नहीं दिया, किसने मेरे को पद्मश्री नहीं दिया, मुझे कोई गिला नहीं है, शिकवा नहीं है। बट आपको लगता है कि मेरे को पद्मश्री मिलूंगा तो मेरा कद बढ़ जाएगा? आई डोंट थिंक सो। देखिए, जब मैंने शक्तिमान बनाया था, मेरे घर में एक बच्चा था, वो था बाल्टी में 551 जियाजो टॉयज़ लेके जाता था, उसको नहलाता था नीचे, और बाद में बाहर से माँ बोलती थी जल्दी कर, फिर स्कूल बस आ रही है। मैंने कहा ये हमारा सुपर हीरो कहाँ है? ये तो फॉरेन के सुपर हीरो है। एंड देन वी मेड शक्तिमान। आफ्टर शक्तिमान आई वेटेड फॉर 4 years। मैंने अपने डायरेक्टर दिनकर जानी को भी कहा कि और किसी को बनाने दो, कोई नहीं आया। सब मेरे को लगा वो जूनियर जी बन गए थे, छोटे मोटे वर्जन्स बन गए थे, वो सब बने, लेकिन किसी ने सुपर हीरो। हमने कहा चल एक और बनाते हैं। वी मेड आर्यमान, ब्रह्मांड का योद्धा। इट वॉज बेस्ड ऑन स्टार वॉर्स, कि चलो ब्रह्मांड चलते। लेकिन साहब उसके बाद अभी तक सुपर हीरो किसी ने, बिकॉज मेहनत का काम है, लटकना पड़ता है 5-5 मिनट तार के ऊपर, और उसके बाद में खर्चे ज़्यादा होता है, बनाए नहीं है। आप बोलो कि बने क्रिश, मैं दे सकता हूँ एक मार्क्स। क्रिश इज़ येस बिकमिंग अ सुपर हीरो, बट इट इज़ स्टिल टेकिंग टाइम टू बिकम शक्तिमान। और अभी तक कोई सुपर हीरो नहीं बना अभी तक, और मैं तो चाहता हूँ कि 5-7 और सुपर हीरो आ जाए यहाँ पर, और हमारे यहाँ के बीच का पूरा अवेंजर्स बन जाए। हमारे यहाँ के 5-7 सुपर हीरो होने चाहिए जो आपस में खेलें, बट इट विल टेक टाइम। शक्तिमान कौन बनेगा ये सवाल पूछना वर्जित है। मेरी नज़र में होता तो मैं अभी तक बना के रिलीज भी कर चुका होता। रणवीर सिंह आज के जनरेशन के सक्सेसफुल एक्टर है, इसके बावजूद उनको आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा। आप क्यों चाहते नहीं? सर मैंने 2.5 घंटा नहीं बिठाया, वो बैठे, मैंने नहीं बिठाया। अच्छा, one sec before he answers this. नहीं, लेट मी आंसर दिस। ही इज एक्चुअली रिडिक्यूलिंग मी कि मैंने उनको 2.5 घंटा क्यों बिठाया। साहब किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आया था। वी एंजॉयड योर कंपनी, इज अ टेरिफिक एक्टर, टेरिफिक एनर्जी है। बट शक्तिमान कौन बनेगा वो मैं डिसाइड करूँगा, एक्टर नहीं। देखो प्रोड्यूसर कास्टिंग करता है, एक्टर प्रोड्यूसर की कास्टिंग नहीं करता। मेरे ऑफिस में आ गया बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इट्स नॉट अलाउड। बट आई रिस्पेक्टेड
बहुत बहुत आज भी उसके अंदर बहुत ज़ील है, वो बनना चाहता है। बट आप बोलो वो बड़ा एक्टर है साहब, शक्तिमान के लिए बड़ा छोटा एक्टर नहीं चाहिए, शक्तिमान के लिए फेस चाहिए। शक्तिमान के लिए सिर्फ लगना चाहिए कि शक्तिमान है। पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं लगे अक्षय कुमार, क्यों नहीं लगे आप बताइए मेरे को। विग नहीं लगा, कुछ नहीं कर दिया, मूछ लगा दिया, ऐसा नहीं होता साहब। पृथ्वीराज चौहान का मतलब एक गेट होता है कि ये पृथ्वीराज चौहान है। आपको गेटअप लेना चाहिए। सर किसको देखते हैं आप? किसके लिए? शक्तिमान के। मैं आपको बना देता हूँ, आइए मेरे ऑफिस में, चलिए। रेडियो सिटी